पद 1। युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। मूल भाव। यह पद बताता है कि युद्ध के बाद दुनिया में सब कुछ खराब हो गया है। युद्ध के कारण न तो सिर्फ इमारतें या समाज की स्थिति बदलती हैं, बल्कि लोगों के मन, भावनाएं और आत्मा भी बिगड़ जाती हैं। युद्ध ने लोगों के अंदर डर, दुख और असमंजस भर दिया है। अच्छे विचार और शांति कहीं खो गई है। समाज में नई ऊर्जा की कमी महसूस होती है। इस अंधेरे समय में इंसान अपने असली स्वभाव से दूर हो जाता है। युद्ध का परिणाम यह हुआ कि जीवन के मूल सिद्धांत बदल गए और मन के अंदर का उजाला ढक गया। भाव विस्तार। इस पद में कवि विस्तार से बताते हैं कि युद्ध से होने वाला नुकसान सिर्फ भौतिक नहीं होता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी गहरा असर छोड़ता है। जब युद्ध होता है तो लोगों के मन में उथल-पुथल मच जाती है। इंसान की सोच में डर और निराशा घर कर लेती है। इसके चलते लोग अपने अंदर की अच्छाइयों को भूल जाते हैं। प्रेम, सहयोग और विश्वास जैसे गुण धीरे धीरे क्षीण पड़ जाते हैं। समाज में रहने वाले सभी लोगों की भावनाएं और सोच विकृत हो जाती हैं। यह स्थिति उस समय की ओर इशारा करती है जब इंसान अपने आप को पहचान भी नहीं पाता। गहरे अंधेरे में मन और आत्मा की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि शांति और खुशहाली की उम्मीद कम दिखने लगती है। विद्यार्थियों के लिए यह संदेश है कि युद्ध हमेशा दुख और नुकसान लाता है। हमें अपने दिल में शांति, प्रेम और अच्छे विचार बनाए रखने चाहिए ताकि हम ऐसे अंधेरे समय में भी उजाले की किरण पा सके। सदैव मिलजुल कर रहना सीखें। है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है। मूल भाव। इस पद में कवि कहते हैं कि मर्यादा यानी अच्छे आचरण और नैतिकता अब बहुत कमजोर हो गई है। मर्यादा की डोरी इतनी पतली हो गई है कि वह आसानी से उलझकर टूट जाती है। इसका मतलब है कि समाज में सम्मान और शिष्टता का स्तर गिर गया है। लोग एक दूसरे के प्रति आदर और ईमानदारी छोड़ते जा रहे हैं। अच्छे विचारों और संस्कारों में अब कमी आ गई है। समाज में असभ्यता और कुटिलता बढ़ रही है। यह स्थिति बताती है कि हमें अपने अंदर की मर्यादा को संजो कर रखना कितना जरूरी है। भाव विस्तार। इस पद में कवि ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि आज के समय में अच्छे व्यवहार, शालीनता और नैतिकता का स्तर बहुत ही नाजुक हो गया है। मर्यादा की डोरी बहुत पतली होती जा रही है, जैसे किसी सूत को आसानी से काटा जा सकता है। पहले जहां लोग मिलजुल कर रहकर एक दूसरे का सम्मान करते थे, आज स्वार्थ और लालच ने इन गुणों को कमजोर कर दिया है। रिश्तों में आपसी समझदारी और सहयोग की कमी ने समाज में दरारें पैदा कर दी हैं। अगर हम अपने संस्कारों को संजोकर नहीं रखेंगे तो यह पतली डोरी और उलझ सकती है, जिससे समाज में बिगड़ाव और असंतुलन बढ़ता जाएगा। कवि का यह संदेश है कि हमें अपने आचरण में सुधार और नैतिकता के महत्व को समझना चाहिए। विद्यार्थियों से अनुग्रह है कि हमेशा अपने व्यवहार में शालीनता और आदर रखें। अच्छे संस्कार और मर्यादा से ही समाज सुंदर बनता है। अपने दोस्तों, परिवार और शिक्षकों का सम्मान करें ताकि आप हमेशा सही दिशा में बढ़े। दोनों ही पक्षों में सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का।
वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त। मूल भाव। इस पद में कवि बताते हैं कि जब समाज में अराजकता और उलझन होती है तो केवल श्री कृष्ण का नाम ही उम्मीद का स्रोत बन जाता है। श्री कृष्ण का मतलब है वह महान विचारधारा और कर्मठता जो बिना स्वार्थ के सही रास्ता दिखाती है। उनका साहस और निस्वार्थ भाव हमें बताता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग चुनने की प्रेरणा मिलती है। वह भविष्य के रक्षक हैं, जिन पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। कला में उनके आदर्शों का बड़ा महत्व है। भाव विस्तार। यह पद विस्तार से समझाता है कि जब जीवन में हर ओर अराजकता और उलझन छा जाती है तो श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सही दिशा दिखाने में मदद करती हैं। श्री कृष्ण निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, मतलब वे अपने आप के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए अच्छे कर्म करते हैं। उनके साहस और सत्यपरायणता के गुणों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करके समाज में सुधार ला सकते हैं। उनकी शिक्षाओं का अर्थ है कि हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अच्छे विचारों को जीवन में अपनाना चाहिए। वे हमें यह भी बताते हैं कि यदि हम अपने भीतर के सत्य और साहस को जगाकर रखें तो जीवन में किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से किया जा सकता है। विद्यार्थियों से अनुग्रह है कि हमें बिना स्वार्थ के और साहस के संगठित होकर काम करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें ताकि आप भी समाज के रक्षक बन सकें। पद 4। पर शेष अधिकतर हैं अंधे पथभ्रष्ट, आत्महारा विगलित, अपने अंतर की अंधगुफाओं के वासी। इस पद में कवि कहते हैं कि समाज के बहुत से लोग अपने अंदर के उजाले को खो चुके हैं। वे पथभ्रष्ट हो गए हैं, अर्थात अपने सही रास्ते से भटक गए हैं। उनमें आत्मा का सही ज्ञान और चेतना नहीं रही। लोग अंधेरे में जीने लगे हैं और अपने अंदर की रोशनी भूल चुके हैं। ऐसे लोग अपने विचारों और व्यवहार में गड़बड़ी का शिकार हो गए हैं। उनकी जीवन यात्रा में सही दिशा की कमी साफ दिखाई देती है। यह स्थिति बताती है कि आत्मज्ञान और सही सोच का होना कितना जरूरी है। भाव विस्तार। यह पद सरल भाषा में समझाता कि जब इंसान अपने अंदर झांकने से कतराता है तब वह अंधेरे में खो जाता है। अपने भीतर की रोशनी यानी ज्ञान और समझ की कमी से व्यक्ति मार्ग भटक जाता है। समाज में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी असली पहचान भूल चुके हैं। वे अपने मन के अंधेरे में रहकर गलत निर्णय लेते हैं। कवि ने यह संदेश दिया है कि अगर हम अपने अंदर ध्यान लगाएंगे तो हम उजाले को पा सकते हैं। अच्छे विचार, शिक्षा और समझदारी से हम अंधकार को दूर कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने अंदर की आवाज को सुने और सही दिशा में कदम बढ़ाए। खुद में छिपे उजाले को पहचानना ही जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक विद्यार्थी भी हमेशा अपने मन की सही आवाज को सुने और अपने अंदर के ज्ञान को जगाएं। अपने अच्छे गुणों को पहचानें और उन्हें बढ़ावा दें ताकि आप अंधेरे में भी सही रास्ता पा सकें। पद 5। यह कथा उन्हीं अंधों की है। यह कथा ज्योति की है, अंधों के माध्यम से। मूल भाव। इस पद में कवि बताते हैं कि यह कहानी दो तरह की हो सकती है। एक ओर यह उन लोगों की है जो अंधे हैं, यानी जिनमें ज्ञान और समझ की कमी है।
दूसरी ओर यह उस ज्योति यानी प्रकाश की कहानी भी है जो अंधकार में भी चमकता है। यहाँ बताया गया है कि हर अंधेरे में उजाले की किरण होती है। अज्ञान के साथ साथ आशा भी मौजूद रहती है। इस द्वंद्व से यह सिखाया जाता है कि हम ज्ञान की ओर देखें और अंधेरे को पीछे छोड़ दें। भाव विस्तार। यह पद हमें बताता है कि जीवन में हमेशा दो पहलू होते हैं। एक तरफ अज्ञान और भ्रम होता है जिसे अंधे कहा गया है। दूसरी ओर ज्ञान का प्रकाश भी होता है जिसे ज्योति कहा गया है। कवि ने यह दिखाया है कि जब हम अंधेरे में भी उजाले की खोज करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। अंधे लोग अपने भीतर के उजाले को नहीं पहचाने, पर कुछ ऐसे होते हैं जो कठिनाई के बावजूद सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, हमें ज्ञान की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। ज्ञान और सीखने की चाह से ही हम अंधेरे को पार कर सकते हैं। इस प्रकार अज्ञान में भी आशा और उजाले की किरण बनी रहती है। विद्यार्थी भी हमेशा सीखते रहें और कभी हार न मानें। अंधेरे में भी ज्ञान की किरण होती है। अपने मन में हमेशा उम्मीद रखें और मेहनत से ज्ञान प्राप्त करें ताकि आप जीवन में उजाला फैला सकें। जीवन में सही और संतुलित भावनाएं ही सफलता की कुंजी हैं। कभी भी डर, अति प्रेम या सत्ता की चाह में इतना खो जाना कि आप अपनी सही पहचान भूल जाएं, यह बहुत हानिकारक होता है। अगर आपको हमारे एजुकेशनल वीडियोस पसंद लगे तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे।